हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 16 सितंबर और दिन है मंगलवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। यहाँ पर तोरई काटने के साथ, तो यहाँ पर मम्मी ने सारे तोरई जो है छील कर रख लिए। और उसके बाद यहाँ पर प्याज भी काट लिया है और अब छील रही है लहसुन, क्योंकि आज बनाने जा रही हैं दोस्तों तोरई की भरवा वाली सब्जी। अभी काफी दिनों से बनी नहीं है, बहुत पहले मम्मी ने बनाई थी, तब से नहीं बनाई। तो कह रहे थे चलो आज कुछ चटपटा सा बनाते हैं। मतलब वही वैसे काट के बनाओ ना तो सिंपल सी सब्जी बनती है, लेकिन भर के बनाओ तो एकदम मसालेदार और अच्छी सी सब्जी बन के तैयार होती है। तो इसीलिए आज वैसे ही बनाएंगे भरवा। तो प्याज छील लिया, अब लहसुन भी छील लेते हैं और सारी तैयारी कर लेते हैं और फिर बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पर लहसुन और प्याज को छील कर हमने तैयार कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर प्याज काट लेते हैं और तोरई में चीरा लगा लेंगे। मम्मी कह रही थी आज तोरई को ना काटेंगे नहीं, मतलब दो पीसों में नहीं करेंगे, ऐसे ही बड़ी बड़ी रखेंगे और ऐसे ही इनको भरेंगे। तो मैंने कहा था बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, लेकिन कह रही थी चलो आज ऐसे ही बना कर देखते हैं। और दोस्तों, मम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसलिए मैं रोज वीडियो भी नहीं डाल पाती। मतलब जब टाइम मिलता है 2 दिन के बाद या एक दिन के बाद ऐसे करके मैं ब्लॉग डाल देती हूँ। क्योंकि जब कोई इंसान ठीक नहीं रहता है ना, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, ना तो खाना बनाने का और ना ही मतलब कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। तो लगता है क्या ही वीडियो बनाए, तो इसीलिए फिर हम वीडियो बनाते ही नहीं है। जब जितनी जैसे ब्लॉग बन जाता है, वीडियो बन जाता है, तो वही हम एडिट करके डाल देते हैं। और अब यहाँ पर तोरी का मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। प्याज हमने पीस लिया है, अब इसमें डाल देते हैं सारे मसाले और फिर थोड़ा सा खटाई डाल देंगे। देखो दोस्तों, हमारी तबीयत सही नहीं रहती है और तभी हम पैर हाथ बहुत दर्द करते हैं, दवाई लाते हैं। प्यास आज लगी है थोड़ी और फिर श्राद्ध चल रहे हैं, तो मैं तो ये कुछ करा नहीं जाती है। नमक लगाया जाए ना कुछ करा जाए, जब भी हम ऐसे रहते हैं। श्राद्ध में हमारे पूजा पाठ होती नहीं, हमारे भगवान जी भी ऐसे करते रहते हैं। और यहाँ पर मम्मी ये बता रही थी कि श्राद्धों में हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है और फिर कोई मेकअप भी नहीं करा जाता है। मतलब ना ही नए कपड़े खरीदे जाते हैं और ना ही कोई नई चीज खरीद कर लगाई जाती है। तो इसीलिए और फिर तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना, जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है कि कुछ मेकअप करें या कुछ वैसा कुछ करें। बस ऐसे ही सिंपल सा ही रहने का मन करता है। और खाना वगैरह तो दोस्तों बनाया ही जाएगा। मम्मी कहती मेरे को भूख तो लगती नहीं है, लेकिन ये है कि सब खाएंगे, जब खाना बनेगा सब खाएंगे तो थोड़ा बहुत ये भी खा लेंगे। कह रही थी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, मतलब जैसे तीखा सा। तो इसीलिए इन्होंने ही बोला था कि चलो आज हम ना भरवा तोरई बनाएंगे, क्योंकि काफी दिनों से बनी भी नहीं है। और सिंपल वाली तोरई तो अक्सर बनती रहती है, आप लोग देखते हैं। ये भरवा नहीं बनी थी, अच्छी लगती है एकदम मसालेदार चटपटी सी बनाओ, तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि आज ये वाली तोरई बनाएंगे। तो यहाँ पर अचार डाला है और उसका तेल डाल दिया है। नींबू होता तो वो डाल देती, लेकिन नींबू था नहीं, तो यहाँ पर अचार डाला है। अचार को पीस लिया है मसाले में और उसके बाद अचार का तेल डाल के अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेते हैं। फिर एक एक करके सारे तोरई को भरेंगे, मतलब मसाला जो है तोरई में भरते जाएंगे। आज दोस्तों देखो, हम इतनी इतनी आज पूरी पूरी समूची रखी। वैसे भी पकने के बाद गल जाती। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी तोरई को भर के तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों, आप लोग को सच बताएं, आज हमारे यहाँ 2 दिन बाद खाना बना है, वो भी शाम को, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो कोई खाना खाता ही नहीं था, तो क्या ही बनाए। और फिर मन भी नहीं करता, जब कोई इंसान बीमार होता है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना कुछ बनाने का ना कुछ खाने का। किसी से पूछो कि खाना खाना है बनाए, लेकिन सब मना ही करते थे, तो फिर हमने खाना ही नहीं बनाया था 2 दिन के बाद। आज तो खाना बन रहा है और पहले से थोड़ी सी अब आराम है ना, तो इसीलिए मम्मी ने कहा कि मेरा कुछ चटपटा सा खाने का मन है। तो फिर यहाँ पर ये वाली तोरई बनाई थी। और ये देखिए यहाँ पर तोरई भर के जो है तैयार कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं रसोई में और बनाते हैं सब्जी। और ये चाउमीन लाए थे बृहस्पतिवार को और आज मंगलवार है, तो आज ये चाउमीन बनाई गई है, क्योंकि रखी हुई थी ना, हमने कहा रखे रखे खराब होने लगेगी, बन जाएगी तो आज से कल तक कोई खा ही लेगा।
तो इसीलिए फिर मम्मी ने उसको बना के साइड में रख दिया था। मम्मी ने कहा जिसको खाना है खा लेगा। और उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है लहसुन और बस जो तोरी भर के रखी थी ना वो डाल देंगे, ऐसे ही धीमी धीमी आंच में पकने देंगे। अब काट दे रही हैं दोस्तों, कह रही बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। और उस टाइम कह रही थी कि हम ऐसे ही बनाएंगे। देखो तो गैस धीमी कर दूँ। ये देखो कट गए, तेल कम है। तेल कितना भी तुम डालो तुम्हें कम ही लगता है सब्जी में। तो बस सब्जी यहाँ पर छौंक दी है। कह रही थी तेल कम लग रहा है, तो वही मैं कह रही थी तुम कितना भी तेल डालो तुमको हमेशा कम ही लगता है। और यहाँ पर बस सब्जी छौंक दी है और इसके आगे दोस्तों कोई भी वीडियो बना ही नहीं था। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं उसके अगले दिन, यानी कि आज है 17 सितंबर, दिन है बुधवार और अभी शाम का टाइम है। मम्मी गई थी बुध बाजार, वहीं से आई है। मम्मी और पापा गए थे, मैं नहीं गई थी। मैंने कहा तुम लोग जाओ, जब तक मैं थोड़ा सा घर का काम निपटा लेती हूँ। तो वही सब्जी वगैरह लाई हैं और इधर मटर पनीर रखा हुआ था। कहती मटर पनीर बनाएंगे, लेकिन फिर बनाया नहीं था किसी कारण। और ये जो सब्जी लाई है वही दिखा रही है और मेरे को बता रही थी। और यहाँ पर ये थैले में से सब्जी निकालती जा रही थी, मुझसे पूछ रही थी अब बताना अब क्या होगा। अब ऐसे तो अंदाजा होता नहीं है क्या क्या लाई है, लेकिन पूछ रही थी। लेकिन मैंने कुछ भी सही नहीं बताया था। मैंने कहा था घिया होगी, घिया तो लाई ही नहीं है। कहती चलो तुम कुछ तो सही बता दो, मतलब कोई तो सब्जी सही बता दो कि हाँ ये वाली होगी। लेकिन कोई भी नहीं थी जिसका मैंने नाम लिया था, इसमें से कोई भी सब्जी नहीं थी। लेकिन पूछ रही थी बार बार चलो अब बताओ। बताने के अंदाज में इसमें क्या है? सारी सब्जी तो है। अभी मैं बता दे, आप बता दे अभी। अच्छा हाँ, सेब होंगे। तूने नाम ले दिया ना फल का। प्याज, प्याज। प्याज तो इसमें से गिर गया होगा थैली में से। सेब होंगे और क्या होगा। बताएं एक बार फिर हम बता देते फटाफट। नहीं तो मुझे लगा सब्जी होगी ना, तभी कह रही थी। कहाँ मिलेंगे इनसे बताओ। ज्यादा ही होंगे 30 में हैं। दिखाई वो बताए। हाँ तो 30 में ही होंगे मेरे हिसाब से तो। अब हमें दोस्तों बताओ, देखो इतने इतने बड़े सेब ने इतनी बता रही थी 30 रुपए किलो। हाँ क्योंकि बाजार में वहाँ दे रहा था ना 30 में, तो ही बता रही ये 10 रुपए किलो है। हूँ। बड़ा 10 में कोई देगा? 10 रुपए किलो नहीं तो 10 में कोई देगा ही नहीं, कैसे मान लूँ। हाँ 20 में हो सकते हैं, लेकिन 10 में कोई भी नहीं देगा। क्या चले 5 1 किलो होंगे ये। तो यहाँ पर मम्मी सब्जी लाई थी और ये सेब लाई थी 1 किलो। और कह रही थी इसको धोकर ले आओ, भगवान को भी भोग लगा दो, फिर हम लोग भी खाते हैं। और हमारे यहाँ ज्यादातर फलों में दोस्तों सेब ही आते हैं, क्योंकि यही सब खाते हैं। और कोई फल ज्यादा किसी को पसंद नहीं है, बस सेब पसंद है सबको, तो इसीलिए यही लाती है मम्मी। तो यहाँ पर इसको मैंने धो लिया, इसको काटेंगे और फिर भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। और बहुत ही मीठे और बहुत ही अच्छे सेब थे ये। थोड़े से ऐसे थे लेकिन खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मम्मी यहाँ पर अच्छा काटेंगी सेब। वो चक्कू मेरे वाली नहीं लाए। मेरे को यही अच्छी लगती चक्कू। मेरे दामाद वाली चक्कू दिया लाओ। तो दोस्तों मेरे दामाद चक्कू को ला के देंगे, बहुत बढ़िया चलती है, बहुत अच्छी है। मैंने तो ये इससे कोई चीज़ काटो ये नहीं करते। हाँ ये यहाँ ये नहीं करते। आरी वाली से अंगूठे कट जाते हैं। वो भूल गए यहाँ पे चक्कू, नहीं वो देखे हैं, देकर नहीं गए, भूल गए। देखे गए हैं। राम मंदिर वाले चक्कू जानते थे। अच्छा और उसके बाद यहाँ पर ये सेब काट लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो यहाँ पर भगवान के पास रख देते हैं। अभी पूजा वगैरह तो हो नहीं रही है दोस्तों श्राद्धों में, बस ऐसे ही नहला धुला के हमने बिठा दिया था।
और बस भोग लगा देते हैं, जैसे बिना प्याज का कुछ बनता है तो उसका भोग लगा देते हैं, बाकी पूजा अभी नहीं होती है। पूजा होगी अब नवरात्रों में, श्राद्धों में 15 दिन पूजा नहीं होती। तो यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही है मूली की भुजिया। पनीर लाई थी, मटर पनीर लाई थी, कह रही थी वो जाकर बनाएंगे। फिर मैंने कहा मम्मी सब्जी रखी हुई है रसे वाली, तो एक काम करो सूखी सब्जी बना लो, ये सूखी रहेगी और रोटी बना लेंगे। चावल तो वैसे भी नहीं बनेंगे क्योंकि आज है एकादशी, तो फिर पनीर की सब्जी के साथ चावल अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने कहा कि रहने दो मम्मी, पनीर जो है ना सुबह बना लेना, अभी बस ये मूली की भुजिया बना लो और रोटी बना लो, यही खा लेंगे। तो बस अब यही बनेगा रात के खाने में। जो मुझे भी करिए हो जाए। और यहाँ पर मम्मी आज लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने जा रही है, कह रही थी इसको चढ़ाते रहेंगे वरना ये खराब हो जाएगी। क्या है, जो चीज चलती रहती है ना तो वो सही रहती है। वैसे भी पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई। पहले तो ये ना बहुत चमकती थी, लेकिन अभी चढ़ाई नहीं जाती इसलिए बहुत गंदी हो गई है। तो लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया है, बस इसको ऐसे ही ढक देंगे। अभी नमक वगैरह नहीं डालेंगे, जब भी थोड़ी सी कम हो जाएगी ना तब डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये देखिए पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, तो अब यहाँ पर नमक डाल देंगे। और वैसे ही ज्यादा दिखती है तो नमक भी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए जब ये कम हो जाए ना जब भी नमक डालना चाहिए। कोई भी हरी सब्जी हो नमक ना बाद में ही डालना चाहिए। तो यहाँ पर अब डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे क्योंकि हरी मिर्च तो हमने डाली है, तो इसलिए ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डाल देंगे। और इस समय की क्या है दोस्तों, मूली पकती नहीं है। पहले जो मतलब जो सर्दियों की आती है ना वो तो जल्दी पक जाती है, लेकिन ये वाली पकती नहीं है, तो इसको धीमी धीमी आंच में काफी देर तक पकाना पड़ेगा। और उधर एक तरफ पक रही है सब्जी, और यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही है मोटी रोटी। आटा लगा लिया है, आटा तो पहले ही लगा लिया था, लगाकर थोड़ी देर रख दिया था ताकि आटा जो है सेट हो जाए। जब मोटी रोटी बनाओ ना तो उसके लिए आटा जो है पहले ही लगा देना चाहिए, तब तक क्या होता है आटा अच्छे से सेट हो जाता है, फिर रोटी अच्छी बनती है। तो मम्मी हाथ से नहीं बढ़ाएंगी, कहती हाथ में लगती है बहुत ज्यादा मेहनत। और मम्मी कहती मेरे में इतनी ताकत नहीं है, पहले तो बनाया करती थी लेकिन अब कह रही तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए बस ऐसे ही कह रही थी बेल कर बना देंगे। तो पहले थोड़ा सा बेल लिया, उसके बाद हाथ से इस तरीके से कर देते हैं। तो एक तरफ सब्जी पक रही है धीमी धीमी आंच में, सब्जी पकने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। और जो सर्दियों में मूली आती है ना वो जल्दी पक जाती है, ये वाली पक नहीं रही थी। हम बार बार देख रहे थे चला के, लेकिन ये कच्ची सी लग रही थी। और यहाँ पर रोटी भी बन चुकी है, 4 से 5 रोटी बन गई थी, और यहाँ पर ये सब्जी भी बन के तैयार हो गई है लगभग। तो जब मम्मी रोटी बना रही थी तब पापा ने खा लिया था, तो पापा खा चुके हैं। अब फिर मम्मी ने कहा था लाओ इसी थाली में मुझे दे दो, हम खा लेंगे। और यहाँ पर मम्मी खाने जा रही है, आ जाइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिएगा। गर्मा गर्म रोटी है मोटी, और मूली की भुजिया, अच्छी लग रही थी सब्जी और ये वाली रोटी। तो चलिए फिर यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।